हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, सांप एक ऐसा जानवर है जिसकी दहशत तो होती है, लेकिन इससे जुड़ी मालूमात बहुत कम लोगों को पता होती है। सांप हमारी दुनिया के लिए ज़रूरी क्यों है? सांप जब बूढ़ा हो जाए तो इसके साथ क्या होता है? ये वीडियो आपको सांपों की दुनिया में लेकर जाएगी। दोस्तों, हमारी दुनिया में सांपों की 3000 से भी ज़्यादा अक़साम हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो कौन से मकामात हैं जहाँ सांप पाए नहीं जाते? एक तो अंटार्कटिका में सांप नहीं होते, जो कि कॉन्टिनेंट है और कॉन्टिनेंट बर्फ़ से ढका होता है। इसके अलावा आइसलैंड और ग्रीनलैंड, इन ममालिक में भी सांप नहीं पाए जाते। दोस्तों, सांपों की 3000 अक़साम हैं, जिसमें सिर्फ 600 अक़साम में जहर होता है और इनमें से सिर्फ 200 अक़साम ऐसी होती हैं कि जिनके अंदर ऐसा जहर मौजूद होता है जो इंसान को काटे तो इंसान की मौत वाक़या हो जाती है। यानी कि टोटल 7% सांपों में जहर मौजूद होता है जिनसे कि इंसान की मौत वाक़या हो जाती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सांप अपना फन यानी अपनी ज़बान निकाल कर क्यों चलता है? दरअसल सांप अपनी ज़बान को सूंघने के लिए इस्तेमाल करता है। सांप के मुंह में एक ऑर्गन लगा होता है। सांप जब अपनी ज़बान बाहर निकालता है तो इसकी ज़बान पर हवा में मौजूद केमिकल चिपक जाता है। ये ज़बान जब अंदर ले जाता है तो अंदर मौजूद वही ऑर्गेनिक को इसको स्मेल को डिटेक्ट कर देता है। यानी सांप को अपनी ज़बान से पता चल जाता है कि आगे खतरा है या फिर कोई शिकार है। दोस्तों, सांप की ज़बान के 2 हिस्से होते हैं। अगर इसका शिकार राइट साइड पर है तो ज़बान की राइट साइड पर ये स्मेल पिक कर लेता है। यानी सांप को अपनी ज़बान की मदद से शिकार की पोजीशन का भी पता चल जाता है। दोस्तों, सांप जंगलों, सहराओं, दरख्तों में और पानी में भी रहते हैं, लेकिन कुछ सांप ज़मीन के नीचे भी रहते हैं। आपको ये जानकर ज़रूर हैरानी होगी कि सांप अंधे भी होते हैं। जैसा कि इस सांप को देखें, इसका नाम थायरॉइड्स है। ये देख नहीं सकता और ज़मीन के नीचे रहता है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सांप में एक अलग चीज़ है कि वो अपनी स्किन उतारता है और उसके बाद इसकी नई स्किन आ जाती है। जैसा कि इंसान की बॉडी लंबी बड़ी होती रहती है और हमारे पुराने कपड़े हमको पूरे नहीं आते, इस तरह सांप की बॉडी तो खैर बढ़ती रहती है, लेकिन इसकी स्किन नहीं बढ़ती। इसलिए सांप अपनी स्किन उतार देता है और फिर इसकी नई स्किन आ जाती है। तकरीबन ये 1 मंथ में एक बार अपनी स्किन उतारता है। कुछ सांप ऐसे हैं जो पानी में रहते हैं, कुछ सांप ऐसे हैं जो ज़मीन में रहते हैं। ज़मीन के ऊपर रहने वाले सांप अंडे देते हैं, जबकि पानी में रहने वाले सांप नॉर्मल बच्चे देते हैं। कुछ सांप जो अंडे देते हैं वो अपने अंडों का इतना ख्याल नहीं रखते, लेकिन कुछ सांप जैसा कि पाइथन बाकायदा अपने अंडों की हिफाजत करता है। एक और सवाल ये है कि जब सांप बूढ़ा हो जाता है तो क्या होता है? दोस्तों, ज़्यादातर सांप बीमार नहीं होते और अगर ये बीमार हो भी जाएं तो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब सांप बूढ़ा होता है तो इसका रंग ग्रे होना शुरू हो जाता है, यानी कि फीका पड़ जाता है। दोस्तों, बूढ़े होने पर सांप अंधे भी हो जाते हैं। इनकी स्किन लूज़ होना शुरू हो जाती है और ये खाना भी ठीक से नहीं खा पाते। लेकिन ज़्यादातर सांपों की मौत खाना ना मिलने या फिर किसी और जानवर के हमले से होती है। और आखिर में सबसे ज़रूरी बात, सांप हमारी दुनिया के लिए क्यों ज़रूरी है? दोस्तों, अगर सांप ना हो तो जिन जानवरों को ये खाते हैं, जैसा कि चूहे, इनकी तादाद कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। यानी कि कई जानवरों की तादाद को बैलेंस में रखने में मदद करते हैं। कई परिंदे ऐसे हैं जो सांप को खाते हैं और इस तरह हमारा इकोसिस्टम बैलेंस में रहता है। दोस्तों, सांप के जहर से बहुत सी दवाइयाँ भी बनती हैं, जैसा कि कैंसर के ट्रीटमेंट में भी इसका जहर इस्तेमाल किया जा सकता है। मेरी कोशिश थी कि इस वीडियो में आपको सांपों के मुतालिक हर वो चीज़ बताऊं जो शायद बहुत से लोग नहीं जानते। आपका इससे रिलेटेड कोई और सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।